नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि जीवन में मैं अत्यंत घातक होता है। मैं का तात्पर्य है कि जब हम स्वयं अपने को ही सब कुछ समझने लगते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते, केवल हम चाहते हैं हम ही हावी रहें, उस समय हमें घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए आज अहंकार के परिणाम पर ही कुछ चर्चा करते हैं। अहंकार व्यक्ति के लिए घातक मानसिक रोग है। अहंकारग्रस्त व्यक्ति खुद को श्रेष्ठता, महत्ता एवं विशिष्टता के आगे हर एक को बहुत छोटा और हेय मानता है। अहंकार में उल्टे सीधे काम भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने को ही सब कुछ समझता है, तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ सही कर रहा हूँ, और वो यही उसकी धारणा किसी न किसी दिन कष्टकारक बन जाती है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे अहंकारी पात्रों का उल्लेख मिलता है जिनका सर्वस्व अहंकार के मानसिक यज्ञ में भस्म हो गया। उदाहरण के लिए रावण, बाली, कंस और दुर्योधन आदि ऐसे बहुत सारे प्रचलित पात्र हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि उनके विनाश का कारण केवल और केवल अहंकार मात्र ही रहा है। मन में अहंकार भाव उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। व्यक्ति अपने रूप, रंग, सौंदर्य, यश, धन इत्यादि, पद इत्यादि के कारण हमेशा अपने अहंकार में आ जाता है, और इसके अतिरिक्त वह ज्ञान से या भौतिक संपत्ति, अर्थात कि वह ज्ञान या भौतिक संपत्ति दोनों से अहंकारी हो जाता है, जबकि ये सारे भाव और पदार्थ क्षण भंगुर होते हैं। अहंकारी व्यक्ति के इर्द गिर्द स्वार्थी और चापलूस लोगों का घेरा बन जाता है। ऐसे लोग झूठी प्रशंसा करके अहंकारी व्यक्ति के अंदर अहंकार की अग्नि निरंतर भड़काते रहते हैं। यह कृत्रिम अग्नि जब रक्त में प्रवाहित होने लगती है, तब शरीर संचालन के लिए शरीर के रक्त रसायन में व्याप्त अग्नि तत्व को वह निष्प्रभाव कर देती है। अर्थात कि जो कर्म की क्षमता अग्नि तत्व से होती है, अहंकार के कारण जो शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो विचारों को बदल लेती है, और विचारों पर जब कुप्रभाव पड़ता है तो वो विचार जो है वो दुर्गुण युक्त हो जाते हैं। वह सही दिशा में मस्तिष्क काम ही नहीं करता है, और इस प्रकार से अहंकार हमारे कामों को गलत कर देता है। जिस प्रकार कूड़े करकट की अग्नि पर खाद्य पदार्थ नहीं पकाए जा सकते, उसी प्रकार से अहंकार की उत्तेजना कूड़े करकट वाली आग होती है, और उस उत्तेजना में उस अग्नि तत्व से शरीर में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसके शरीर का लचीलापन कम हो जाता है। चिकित्सकों के अनुसार, डॉक्टर्स के अनुसार, शरीर की तंत्रिका प्रणाली में जितना अधिक लचीलापन होगा उतना ही शरीर प्राकृतिक ऊर्जा को ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए ऋषियों ने विनम्रता की प्रशंसा और अहंकार की निंदा की है। लोगों को चाहिए कि वे देव पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर खुद समाज में सम्मोहनीय बने तथा आसपास अपने सदाचरण की सुगंध बिखेरें, ताकि लंबे समय तक उनकी ख्याति बनी रहे। तात्पर्य ये है कि जैसे ही हमारे मन में विचार आता है, जैसा भी विचार आता है, उसी के अनुकूल हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, और वो रासायनिक परिवर्तन हमारे मस्तिष्क में विचारों की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी को नहीं समझते तब हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, हमें लगता है हम ही सत्य हैं, जबकि सबकी बात में कुछ न कुछ तत्व होता है, और हो सकता है कि हमारी परिस्थितियों के लिए
उनकी बातों में से कोई एक तत्व ऐसा मिल जाए जो हमारी सोच से बेहतर हो, और यदि अहम होगा तो हम अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे। और ये जो दूसरों की राय है, ये विनम्रता और दूसरों को के सम्मान से ही हमें मिलती है। ये अवश्य है कि सोचना स्वयं को पड़ता है कि हमारी क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्षमता है और किस प्रकार से हम कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अहंकार के परिणाम सदैव ही दुष्परिणाम होते हैं और वह कष्ट प्रदान करते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।